नमस्कार। पूरे देश में मनाई जाने वाली नवरात्रि कैलाश पर्वत से माँ दुर्गा का पृथ्वी पर वापसी का प्रतीक है। इन दिनों देवी शक्ति यानी दुर्गा की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं और इस अवसर को भव्य रूप से मनाते हुए प्रसाद चढ़ाते हैं। नवरात्रि का आज का 5वां दिन है। इसको माँ स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। संस्कृत शब्द स्कंद का अर्थ है निष्पक्ष। स्कंद शब्द भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा है और माता का अर्थ है माँ। इसीलिए भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माता के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना से संतान सुख मिलता है। एक माँ अपने बच्चों की रक्षक होने के नाते स्कंद माता देवी दयालु और देखभाल करने वाली है। माँ दुर्गा के इस अवतार की पूजा करें और सफल, समृद्धि और संतुष्ट जीवन जिए। देवी स्कंद माता का रंग शुभ्र या सफेद है। इसकी पूजा करने वाले भक्तों को भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ मिलता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कर्म करना। स्कंद माता ऊर्जा का वो रूप है जिसकी उपासना से ज्ञान को व्यवहारिकता में लाकर पवित्र कर्म का आधार बनाया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। शिव तत्व का मिलन जब त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद कार्तिकेय का जन्म होता है। अब जानेंगे माँ स्कंद माता कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। शास्त्र के अनुसार सिंह पर सवार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है, जो अपने 2 भुजाओं में कमल धारण करती है और अपने दाहिने हाथ से अपने गोदी में छोटे स्कंद, जिसे कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उसको पकड़ती है। उनका दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो हमें सभी बुराइयों से बचाता है। अपनी गोद में बैठे स्कंद के पास आते समय कोई देख सकता है कि भगवान स्कंद को षण्मुख 6 सिरों के साथ चित्रित किया गया है। हालांकि वाराणसी में स्कंद माता के मंदिर में भगवान स्कंद को एक सिर वाले रूप में देखा जा सकता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, जिनके कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र में माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माँ स्कंद माता को पार्वती एवं उमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी को 3 आँखों वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। माँ की कृपा से मिलता है संतान सुख। हाँ, ये सही बात है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाता है। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख मिलता है। अब जानेंगे माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि स्कंद के जन्म का उल्लेख स्कंद पुराण में है। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी। तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके पास आए और उनसे एक इच्छा मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से उसे अमरता का वरदान देने का अनुरोध किया। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें उत्तर दिया कि तारकासुर, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी का किसी न किसी समय अंत अवश्य होगा। इसीलिए अमरता के अलावा जो भी इच्छा हो वह मांग लो। हालांकि दूसरी ओर तारकासुर ने बहुत सोचा और वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही नष्ट किया जाए, यह मानते हुए कि शिव का विवाह नहीं होगा, क्योंकि वह देवी सती के बलिदान के बाद एक सख्त तपस्वी बन गए थे। अपार वरदान और शक्तियों को प्राप्त करके तारकासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते के खिलाफ थे। ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा कर दिया, यह मानते हुए कि
उसे किसी और द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। देवलोक के सहित सभी लोग तारकासुर के अधिकार में आ गए। दूसरी ओर शक्ति ने पार्वती के रूप में एक और अवतार लिया और भगवान शिव के साथ पुनर्मिलन किया। जब भगवान शिव और देवी पार्वती ध्यान कर रहे थे तो उनकी ऊर्जा एक परमात्मा में मिल गई। यह भविष्यवाणी की गई थी कि इन ऊर्जाओं से पैदा होने वाला बच्चा राक्षस तारकासुर को मार देगा, और इस प्रकार भगवान इंद्र ने भगवान अग्नि को इस दिव्य ऊर्जा को चुराने का निर्देश दिया। जब देवी पार्वती को भगवान अग्नि के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्हें शाप दे दिया कि वह सर्वदा जलने वाला है, जो भी उन्हें छुएगा वह जल जाएगा। उन्हें सही या गलत के बीच का अंतर पता नहीं चलेगा। उस समय दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न बालक युद्ध के देवता स्कंद या कार्तिकेय थे। भगवान स्कंद का जन्म एक दिलचस्प घटना है जिनमें कई मोड़ आए, जहां उनका पालन पोषण शुरू किया मृत्तिका देवियों ने और बाद में माता पार्वती ने स्कंद माता के रूप में किया। देवी स्कंद माता ने अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाला और साथ ही उसे संसार की रक्षा करने की अपार शक्तियां भी दी। बाद में वह युद्ध के देवता बन गए और उन्होंने देवताओं की सेना के मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया और तारकासुर को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वह उपासकों को मोक्ष, नियंत्रण, समृद्धि और धन प्रदान करती है। उसके उपकार कई गुना बढ़ जाते हैं क्योंकि जब प्रशंसक उसका सम्मान करते हैं। देवी स्कंद माता का महत्व। देवी स्कंद माता की पूजा करने से अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ होता है। उनके पहलू शिव पुराण, देवी भागवतम, स्कंद पुराण, चंडी पुराण और देवी महात्म्य जैसी कई पवित्र ग्रंथों में पाया जा सकता है। भगवान स्कंद की मां होने के नाते उनका रूप एक ऐसा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करती है, जो उनके भक्त के अलावा और कोई नहीं है। उनकी अभय मुद्रा से उनकी शरण में आने वाले भक्त उनकी दिव्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और उनकी परम करुणा को महसूस कर सकते हैं। देवी स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों को न केवल देवी का दिव्य आशीर्वाद मिलेगा बल्कि भगवान स्कंद का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिन्हें अच्छे स्वास्थ्य, साहस और शक्ति के दाता माना जाता है। अब जानेंगे योग साधना में देवी। देवी स्कंद माता कुंडलिनी के 5वें चक्र विशुद्ध चक्र से जुड़ी है, जो अत्यंत पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है उसके सभी आंतरिक और बाहरी विचार बंद हो जाते हैं और साधक अपने मन और हृदय में लहर रहित सागर की तरह पवित्रता की चरम स्थिति का अनुभव करता है। ऐसी देवी का आनंद प्राप्त करने के लिए भक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बिना किसी अन्य विचार के शुद्ध हृदय और मन से उनका ध्यान करें। अब जानेंगे मां स्कंद माता की पूजा का महत्व। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। अब जानेंगे स्कंद माता पूजा के लिए पूजा विधि कैसा है। स्कंद माता की पूजा मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ स्कंद माता की मूर्ति की स्थापना करके पूजा की शुरुआत कीजिए। फिर मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। चांदी, तांबे, मिट्टी के जल से भरे कलश पर नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। भक्तों द्वारा देवी के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है। फिर भक्त अपनी हथेलियों से पवित्र जल पीते हैं
और माथे पर तिलक लगाते हैं। फिर वे देवी स्कंद माता को कपूर मिश्रित जल, फूल, शहद, घी, गाय का दूध, पंचामृत, चीनी और वस्त्र या साड़ी चढ़ाते हैं और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। सभी स्थापित देव देवताओं के साथ माँ स्कंद माता की वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजा की जाती है। सभी देवताओं को सभी प्रासंगिक पूजन सामग्री अर्पित करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। स्कंद माता पूजा के लिए मंत्र। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए भक्त नवरात्रि उत्सव में ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। माँ की स्तुति एक और श्लोक से करते हैं। वह है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का और एक मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता को इस दिन खीर का भोग चढ़ाया जाता है। अब जानेंगे माँ की पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है। जो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं उन्हें प्रसिद्धि, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ स्कंद माता को लाल रंग के फूल विशेषकर गुलाब प्रिय है। जो लोग नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को लाल फूल चढ़ाते हैं उन्हें दिव्य माँ के साथ साथ दिव्य पुत्र का आशीर्वाद भी मिलता है। देवी दुर्गा का 5वां रूप माँ बेटे के रिश्ते का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को असीम प्यार और स्नेह देता है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। शक्ति और समृद्धि पाने के लिए आप सिद्ध श्री यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में माँ कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री भक्तों के लिए पूजनीय होगी। इसके बारे में अगली वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवदुर्गा की जय, दुर्गा माता की जय, स्कंद माता की जय।